डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स। अब मैग्नेट्स होते क्या हैं या इनके बारे में हमें पता कब चला था? They were discovered nearly 4,000 years ago in Magnesia. मैग्नीशिया नॉर्दर्न ग्रीस में एक जगह है जहां से हमारा सबसे पहला मैग्नेट डिस्कवर किया गया था। It was discovered by Magnes. He was a Greek shepherd. While grazing his sheep, he carried a stick with an iron tip. हुआ क्या था, वो अपने शीप्स को ग्रेज करते वक्त यानी कि अपने भेड़ बकरियों को चराते वक्त अपने पास में एक स्टिक रखते थे जिसका जो टॉप वाला लेयर था वो आयरन टिप से बना हुआ था। वन डे हिज स्टिक टच्ड अ ब्लैक रॉक। ही ट्राइड टू रिमूव इट एंड इट डिड नॉट केम ऑफ इजीली। एक दिन उनकी जो स्टिक है एक बड़े काले पत्थर के ऊपर टकरा गई और जैसे ही उन्होंने उस पत्थर को हटाने की कोशिश की अपने स्टिक से तो वो इतनी आसानी से नहीं हटा। अब ये चीज उन्हें बहुत अजीब लगी। स्कॉलर्स रिसर्च्ड मोर अबाउट द रॉक एंड फाउंड दैट इट हैड प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग मेटल्स। स्कॉलर्स ने इसके बारे में और ज्यादा रिसर्च की और ये पता लगाया कि इस पर्टिकुलर रॉक में मेटल्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है। दे नेम्ड द रॉक मैग्नेटाइट आफ्टर द नेम ऑफ शेपर्ड। शेपर्ड के नाम के हिसाब से इस रॉक का नाम भी मैग्नेटाइट रखा गया। नाउ व्हाट इज अ मैग्नेट? मैग्नेट क्या होते हैं, कैसे पाए जाते हैं, कितनी तरह के होते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं? मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट हैज एबिलिटी टू अट्रैक्ट आयरन, निकल, कोबाल्ट, basically any other type of metal, etc. The term magnet is derived from magnetite, which is an iron ore. मैग्नेट कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसे मेटल्स को अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है। मैग्नेट जो टर्म है इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम मैग्नेटाइट जो कि एक आयरन ओर है। द फिनोमिना by which magnet attracts certain substances is called magnetism. जैसे कि मैग्नेट्स किसी भी दूसरे मेटल को अट्रैक्ट कर लेते हैं, इस फिनोमिना को मैग्नेटिज्म बोलते हैं। अब मेटल्स जो हैं ये अलग अलग टाइप में, अलग अलग शेप्स में हमारे पास अवेलेबल हैं। सम एग्जांपल्स आर गिवन बिलो। बार मैग्नेट जो कि एक बड़े से बार, एक बड़े से क्यूबॉइडल ब्लॉक में अवेलेबल होता है। रिंग मैग्नेट जो एक रिंग के शेप में मौजूद होता है। डिस्क मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, ओवल शेप्ड मैग्नेट एक्सेट्रा। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स? अब ये मैग्नेट्स कितने अलग अलग तरह के होते हैं? मटेरियल्स के बेसिस पे अगर हम देखें, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा होता है? सिंपल सी चीज है, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है दैट इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। व्हाट आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स? अगर हम बात करें दो अलग अलग टाइप ऑफ मैग्नेट की, तो नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट आर द टू कैटेगरीज ऑफ मैग्नेट्स। अब ये दोनों क्या हैं, इनके बीच में एक बेसिक सा डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, artificial magnets are made by man using different techniques, whereas natural magnets are found in nature. artificial magnets man made होते हैं, इन्हें बनाने के लिए अलग अलग तौर तरीके, अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। whereas natural जो magnets हैं ये नेचर के अंदर ही पाए जाते हैं। they are stronger as compared to natural magnets, whereas natural magnets they are weaker as compared to artificial magnets. artificial magnets ज़्यादा stronger होते हैं और नेचुरल मैग्नेट्स वीकर होते हैं। दे कैन बी टेम्परेरी और परमानेंटली चेंज्ड, वेयर एज नेचुरल मैग्नेट्स आर ऑलवेज परमानेंट मैग्नेट्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स नेचुरल भी रह सकते हैं और परमानेंट भी रह सकते हैं, वेयर एज नेचुरल मैग्नेट्स जो हैं ये हमेशा परमानेंट मैग्नेट्स रहते हैं। दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो हैं ये अलग अलग शेप्स और अलग अलग साइजेस में पाए जाते हैं। They are available in the shapes and sizes as they occur in nature. Natural magnets जैसा नेचर ने उन्हें शेप और साइज दिया है वैसे ही शेप और साइज में पाए जाते हैं। Now let's discuss a few properties of magnets. अब कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं मैग्नेट की। Properties of magnets.
A magnet always comes to rest in north-south direction. Pole of magnet directed towards the north is north-seeking pole or north pole, whereas pole of magnet directed towards the south is south-seeking pole or south pole. The property of magnet is used to find the directions by the device called magnetic compass. एक मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है. अगर उसे हम फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो वापस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर आके खड़ा हो जाएगा. अब यहां पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का हमें कैसे पता चलेगा? जो भी पोल ऑफ मैग्नेट नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा होगा या नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड होगा, दैट विल बी नॉर्थ पोल, वेयर एज द पोल विच विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ विल बी साउथ पोल. This property of magnet is used to find directions by people using magnetic compass. Magnetic compass के इस्तेमाल से इस प्रॉपर्टी से ही लोग डायरेक्शंस का पता लगाते हैं. जो भी सेलर ऑफ द शिप है that carries this instrument named magnetic compass along with them, वो हमेशा अपने साथ एक मैग्नेटिक कंपास जरूर रखते हैं ताकि वो डायरेक्शन के हिसाब से जगह के बारे में पता लगा सकें. अब ये इंस्ट्रूमेंट है क्या? Magnetic compass. Magnetic compass is a simple device used by pilots and navigators to find direction in which their aeroplane or ship is going. Magnetic compass वो डिवाइस या वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि पायलट्स और नेविगेटर्स इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन का पता लगाने के लिए कि उनकी शिप किस डायरेक्शन में जा रही है. It consists of a flat circular aluminum box at the base which are marked directions like north, south, east, west, etc. इसके अंदर फ्लैट सर्कुलर एल्यूमिनियम बॉक्स होता है जो कि बेस में रहता है, whereas ऊपर इसके डायरेक्शंस पॉइंटेड होती हैं, नेमली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, etc. From the center, a sharp needle rises and it is placed as a magnetic needle which completely free to move in any direction. सेंटर के अंदर एक शार्प नीडल होती है जिसे हम मैग्नेटिक नीडल भी बोलते हैं, जो किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होती है. दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो लाइक पोल्स इन मैग्नेट रिपेल ईच अदर. लाइक पोल्स आर द पोल्स दैट शो सेम डायरेक्शन ऑन बोथ एंड्स. सेम पोल ऑफ द टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर. North pole of one magnet will repel the north pole, whereas south pole of the other magnet will attract the north pole. जनरली क्या होता है कि जो पोल एक जैसे हैं, जैसे साउथ पोल एक मैग्नेट का और दूसरे मैग्नेट का भी साउथ पोल, और नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का और दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये मैग्नेट की एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि लाइक पोल्स विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर. Unlike poles attract each other. Unlike poles are the poles that show different directions on the both ends. Unlike poles वो पोल होते हैं जो दोनों एंड्स पे अलग अलग डायरेक्शन शो करते हैं. The opposite poles of two magnets attract each other. Opposite पोल जो है दोनों मैग्नेट्स के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. The north pole of one magnet will attract the south pole of other magnet. एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेटिज्म इज द एबिलिटी ऑफ मैग्नेट टू अट्रैक्ट और रिपेल पार्टिकल्स. द एरिया अराउंड अ मैग्नेट in which effect of magnet can be experienced is called magnetic field. मैग्नेट की जो एबिलिटी है, जो खासियत या काबिलियत अगर हम बोल दें किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने की अपनी तरफ या रिपेल करने की, दैट इज नोन एज मैग्नेटिज्म. अब ये मैग्नेट जो है ये कितना भी एरिया कवर नहीं कर सकता. देयर इज अ सर्टेन लिमिट टू इट. मैग्नेट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हुए उसके आसपास के कुछ एरिया के अंदर ही ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी मैग्नेट दिखा सकता है, एंड दैट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड. Magnets can either pull or push objects that enter their magnetic field.
मैग्नेट क्या करता है, या तो उन्हें पुल करता है अपनी तरफ या अपने से दूर पुश करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर। वाई कंपास ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कंपास हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्यों पॉइंट करता है? मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, ये जो प्रॉपर्टी है कंपास की कि हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ही दिखाएगा, इस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ बोला जाता है। इन दिस प्रॉपर्टी आवर अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज मैग्नेट विद मैग्नेटिक पोल्स नियर ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ पोल। इस प्रॉपर्टी के तहत हमारा अर्थ एक बहुत बड़े मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, ऐसे जैसे हमारे अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट लगा दिया गया हो, जहां ज्योग्राफिकल नॉर्थ हमारा नॉर्थ है, वेयर एज ज्योग्राफिकल साउथ हमारा साउथ पोल है। साउथ पोल ऑफ दिस इमेजिनरी बार मैग्नेट इज नियर ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, वेयर एज नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज नियर ज्योग्राफिकल साउथ पोल। This phenomena states that our earth behaves like a huge bar magnet। क्या होता है, हमारे अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट प्लेस्ड है, हम ये मान के चलते हैं, लेकिन इनमें डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। अब ऑपोजिट डायरेक्शन से मेरा क्या मतलब है, यानी कि जो मेरा ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वहां पे बार मैग्नेट का साउथ डायरेक्शन है, वेयर एज जो मेरा ज्योग्राफिकल साउथ पोल है वहां पे मेरे बार मैग्नेट का नॉर्थ डायरेक्शन है। तो अगेन अगर हम इसे फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आ जाएगा वापस। यस, नाउ द साउथ पोल ऑफ दिस बार मैग्नेट इज नियर द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। यहां पे जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल के पास में है, वेयर एज नॉर्थ पोल जो है वो साउथ पोल के पास में है। If a magnet is freely suspended, it will come to rest at the north-south direction, and the north pole will finally point towards north, and the south pole will point towards south. Magnetization. There are two different types of magnets: temporary magnets and permanent magnets. The temporary magnets can retain their magnetic properties only for short period of time, whereas permanent magnets can retain their magnetic properties forever. Even if they are broken down into two different parts, they will still behave like a potential magnet. होता क्या है, मैग्नेटाइजेशन के हिसाब से हमारे पास दो अलग अलग टाइप के मैग्नेट्स हैं, द टेम्पररी मैग्नेट्स एंड द परमानेंट मैग्नेट्स। टेम्पररी मैग्नेट्स कौन से हैं, जो अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिटेन कर सकते हैं ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दे आर टेम्पररी मैग्नेट्स। वेयर एज जो अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिटेन कर सकते हैं ज्यादा समय के लिए या ज्यादा लंबे समय के लिए, दे आर परमानेंट मैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, द मैग्नेट फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बनाया जाता है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेट ये मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है। The phenomena of producing magnetism due to electricity is known as electromagnetism। ये फिनोमिना जो है, ये जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेटिज्म बनाते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो टेक एन आयरन नेल, एक लोहे की कील लेनी है, वाइंड अ कॉपर वायर अराउंड द नेल, उसके आसपास में एक कॉपर वायर लगा देंगे, एंड कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ कॉपर विद अ ड्राई सेल। एक सेल के साथ दोनों एंड्स ऑफ कॉपर को ज्वाइन कर देंगे। व्हाट वी विल सी, व्हेन द करंट विल पास थ्रू द नेल, इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट as long as the current is passing through it. Perfect combination of magnetism and electricity. Demagnetization, when magnet loses its power, it is demagnetized, and this process of losing the power by magnet is known as demagnetization. जब मैग्नेट अपनी पावर मेटल्स को अट्रैक्ट करने की लूज कर देता है, उस प्रोसेस को डीमैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के केस में तो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई काट दी, इलेक्ट्रिक करंट मिलना बंद हो गया, तो वो आगे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो दैट विल बी डीमैग्नेटाइज्ड। अगर हम परमानेंट मैग्नेट्स की बात करें तो उनके केस में भी डीमैग्नेटाइजेशन होता है। कैसे?
ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस: falling from a height, hitting with a hammer, heating above the certain temperature, not storing the magnets properly. ये कुछ रीजंस हैं जो मैग्नेट के डीमैग्नेटाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं.